ओम शांति। आज मैं आपको ब्रह्मा कुमारी गोपी बहन लंदन से उनका अनुभव जानकी दादी के साथ वाला सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने लिया है ज्ञानामृत 11 मई 2020 से। टॉपिक है इसका दिल की मीत दादी जी। गोपी बहन कहती है, एक बार हमने बड़ी दादी जी से पूछा कि दादी जी, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करते हैं? तब दादी जी ने बताया, मेरे ये नेत्र कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु में डूबे नहीं। मन में सिर्फ एक बाप है, दूसरा ना कोई। थोड़े समय के बाद हमने यही प्रश्न गुलजार दादी जी से भी पूछा कि बाबा क्यों आपको इतना प्यार करते हैं? तब दादी जी ने भी जवाब दिया, बाप मेरे संस्कार में हैं और बाप मेरा संसार है। कुछ समय के बाद जब हम लंदन वापस गए, तब हमने दादी जानकी जी से उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि बाबा क्यों आपको इतना प्यार करते हैं? तब दादी जी ने यही जवाब दिया कि बाबा का हर डायरेक्शन जो मुरली में आया उसे हमने अमल में लाया। बाबा को फॉलो करते हुए वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार बनकर कर रही हूँ। इन दिनों दादी जानकी जी की बहुत सारी यादें मैंने मर्ज कर दी है, क्योंकि वे इमर्ज होती है तो दिल भर जाता है। फिर भी कुछ यादें जो मन के पर्दे पर उभर ही रही है, वो आपको सुना रही हूँ। दादी जी का प्यार ज्ञानयुक्त था। बड़ी दादी अंदरूनी और बाहरी दोनों रूपों से स्नेह देती थी। कभी बाहों में लेती थी, कभी चुंबन लेती थी। लेकिन दादी जानकी जी ऐसा नहीं करती थी। दादी जानकी को ज्ञानयुक्त प्यार हमने प्रैक्टिकल महसूस किया। बात उन दिनों की है जब ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर की शुरुआत थी। शुरू में तो सब काम हमें अपने ही हाथों से करने पड़ते थे। एक दिन रसोई का काम समेटते समेटते 11 बज गए थे। मेरे सिर और पेट में थोड़ा दर्द था। मैंने सोचा मैं कमरे में जाकर के आराम करूंगी, लेकिन कमरे में जाने का रास्ता दादी जी के कमरे के आगे से होकर गुजरता था और दादी जी के कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मैंने सोचा मैं गर्दन नीची करके वहाँ से गुजर जाऊंगी, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से गुजरी, पीछे से दादी की आवाज़ आई, गोपी। मैं दादी के पास चली गई। दादी एक समूह के साथ बैठी थी। दादी उन्हें बहलाती रही, मुझे कहाँ टोली लेकर के आओ। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए। मैं सोचने लगी कि दादी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जब समूह के लोग चले गए, तब दादी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, आप ठीक हो? मैंने बोला, दादी मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सिर दर्द और थोड़ा पेट दर्द है। दादी ने कहा, मुझे वाइब्रेशन पहुंच गया था, इसलिए आपको बुलाया। और दादी आपको एक रहस्य बताना चाहती है कि जब भी आप रेस्ट के लिए जाओ, तो कभी भी सिर से भारी होकर के नहीं जाओ। अपने आप को हल्का करके जाओ। अब आप हल्के हो गए हो, अब जाकर के सो जाओ। दादी की बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि कोई माता भी अपने बच्चों को शायद ऐसा मार्गदर्शन ना दे सके। फिर दादी जी से बाबा के प्यार का अनुभव बताती हूँ कि दादी जी से बाबा के प्यार का बहुत अनुभव होता था। एक बार हम ज्ञान सरोवर में युवाओं के कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। उस दिन सतगुरुवार था और सुबह की मुरली क्लास के बाद 10 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला ही था। समय की कमी के कारण मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी, भोजन जल्दी कर लूँगी।
मैं विष्णुपुरी से निकलकर मेडिटेशन हॉल की तरफ जा रही थी और सामने से दादी जी आ रही थी। दादी ने मुझे देखा और हाथ के इशारे से कहा, इधर आओ। फिर पूछा, नाश्ता किया? मैंने कहा, दादी 10 बजे कार्यक्रम शुरू है, वहाँ पहुँचना है। दादी ने फिर पूछा, नाश्ता किया? मैं चुप हो गई। फिर मेरा हाथ पकड़कर एकदम साइलेंस में मुझे डाइनिंग में ले गई। अपनी प्लेट लेने से पहले दादी ने मुझे नाश्ता खिलाया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अव्यक्त बाप दादा अपनी बाहों को मेरी बाहों में डालकर मुझे खाना खिला रहे हैं। जब तक मैं नाश्ता पूरा नहीं किया तब तक दादी ने अपना नाश्ता शुरू ही नहीं किया। न्यारी प्यारी पुरुषार्थी थी दादी। इस पर दादी का मैं एक बात बताती हूँ कि बहुत साल पहले ऑक्सफोर्ड में एक बार दादी का इंटरव्यू लेने के लिए नेविल भाई बैठे थे। मैं अनुवाद कर रही थी। ब्रायन भाई भी साथ में बैठे थे। नेविल भाई ने दादी से प्रश्न पूछा कि आप ब्रायन भाई को 25 साल से अधिक समय से जानती हो, इनकी विशेषता बताओ। दादी ने तुरंत स्पष्ट उत्तर ना दे करके यही कहा कि आप देख तो रहे हो कितनी सेवा कर रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद नेविल भाई ने फिर कहा, दादी आप स्पष्ट बताओ कि ब्रायन भाई की यह विशेषता है। दादी ने तब कहा, मैं क्यों इसकी विशेषता बताऊं? आप देख तो रहे हो बाबा कैसे इसको यूज़ कर रहा है। विशेषता बताना मेरा काम नहीं है। आज अगर दादी ब्रायन की विशेषता बताएगी तो कल ब्रायन को हक मिलेगा दादी की कमज़ोरी बताने का। दादी को संबंधों को ऐसे खेल में ज़्यादा जाना नहीं है। इस प्रकार मैंने देखा कि दादी एक न्यारी प्यारी पुरुषार्थी थी। सभी के इस बारे में सोचती थी पर किसी की सोच में फंस नहीं जाती थी। फिर है समय, श्वास, वाणी, शक्ति सब सफल करते देखा मैंने दादी को। दादी जी ने इतनी लंबी उम्र पकड़ी, इसके पीछे भी दादी जी का एक सिद्धांत था। सिद्धांत यही था कि हमने कभी भी दादी जी को समय, शक्ति व वाणी को व्यर्थ गवाते नहीं देखा। जिन दिनों शांतिवन बन रहा था उन दिनों दादी जानकी को ऊपर पांडव भवन से नीचे शांतिवन में दिन में 2 बार आना ही पड़ता था। आना जाना लगा पड़ता था। एक बार मैं दादी जी के साथ सारे दिन थी। उस शाम को हम पांडव भवन से शांतिवन आ रहे थे। मैं दादी जी के साथ गाड़ी की पहली सीट पर बैठी थी और थोड़ी थकावट महसूस कर रही थी। दादी जी अपने ईमेल पढ़ रहे थे। तभी दादी ने कहा कि गोपी डायरी पेन निकालो, मुझे कुछ लिखवाना है। मैं गाड़ी से बाहर निकली, थोड़ा पानी पिया और अपने शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश की। इसके बाद फिर से गाड़ी में बैठ गई। जब मैं गाड़ी में बैठी तो दादी ने आंखों से थोड़ा सा चश्मा नीचा किया और मेरी तरफ कर कहा, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए। तब मैंने दादी से कहा कि दादी आपकी जगह कोई और होता तो यह पूछता कि आपको पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। दादी आप गाड़ी में खाते हो, पीते हो, सोते हो, पढ़ते हो, आपको कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसे क्यों होता है? आपको कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा क्यों होता है? दादी हंसने लगी और बोली, आप लोग छोटे मोटे रूप में समय, शक्ति, वाणी, कर्म व्यर्थ गवाते हो। फिर दादी ने मेरा ध्यान खिंचवाया कि दोपहर में भोजन के समय आप व्यर्थ वाचा में आए थे। दादी को वाइब्रेशन पहुंच गया था।
मैंने मान लिया। दादी ने कहा कि छोटी छोटी बातों में जो व्यर्थ शक्ति जाती है वह हमारे शरीर पर एक बोझा बन जाता है, शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए आप छोटी छोटी बातों में थक जाते हो। मेरे दिल से दादी के लिए धन्यवाद निकला, आभार निकला कि दादी सचमुच दिल की मित्र है, जो हमें ज्ञान की विभिन्न विधियां बता करके स्वयं सुरक्षित रहना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना सिखाती है। हम पिछले 5 वर्षों से बाबा को बोल रहे थे कि यह दादी विश्व की दादी है। बाबा, आप हमारी उम्र ले लो और दादी को एक्स्ट्रा उम्र दे दो, क्योंकि दादी जी जो कर सकती है वह हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दादी अपना सब कुछ हमें दे करके चली गई। दादी ने जो सिखाया उस पर पूरा चलना ही दादी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।